हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को नज़र में रखते हुए हम आज ये कहें कक्षा 10 हिंदी यानी व्याकरण। व्याकरण में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अलंकार, जो कि आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 अलंकार होते हैं। 3 अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें से आपको 2 आपके पेपर में आएंगे और इनमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो 2 नंबर में आता है वो। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो मैं आज ये रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार कराऊंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं हम रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। ठीक, तो देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती हो। ठीक है, अब उपमेय और उपमान ये 2 शब्द आते हैं, उपमेय और उपमान। इनका क्या अर्थ होता है? देखिए, उपमेय उससे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। और उपमान, उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए। ठीक है, मतलब उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। मतलब अगर मैं कहूँ कि राम श्याम से सुंदर है तो राम की तुलना श्याम से की जा रही है। ठीक है, यानी राम क्या हुआ यहाँ पर उपमेय और श्याम क्या हुआ उपमान। ठीक है, राम की तुलना श्याम से की जा रही है, राम श्याम से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो राम की तुलना श्याम से की जा रही है, राम उपमेय हुआ और श्याम उपमान हुआ। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी समझिए कि रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता, ठीक है, कोई भिन्नता ना दर्शाई जाती हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार होता है। तो उसका उदाहरण क्या है? जैसे उसका उदाहरण पहला हो जाएगा, उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई क्या है? देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, जो चरण है भगवान के हरि राई, जो चरणों को मतलब जो चरणों को भगवान के चरणों को कमल के अनुसार कहा गया। ठीक है, मतलब जो भगवान के चरण हैं उनको कमल के समान कहा गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? देखिए देखिए चरण चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई। यानी ये कह रहा चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण कमल बंदो हरि राई, यानी मतलब भगवान के चरणों को ही कमल ही कहा गया है। लेकिन तो यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, भगवान के चरणों को ही कमल कहा गया है। यहाँ पर हरि मीन्स भगवान। ठीक है, भगवान, तो भगवान के चरण है उन्हीं को कमल कहा गया। ठीक है, एक उदाहरण बहुत है। ठीक है, ये उदाहरण काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा हमें लिखने नहीं है एग्जाम में, सब आप ये लिखिएगा। ठीक है, रूपक अलंकार है तो ये उदाहरण बहुत सटीक है, छोटा है और 1 नंबर में उदाहरण आता है और 1 नंबर में इसकी परिभाषा लिखनी होती है, 2 नंबर में लिखनी होती है। ठीक है, या जी ये आ जाए ये आ जाए, इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई सा भी मिल जाए इसमें, या ये मिल जाए या रूपक अलंकार पूछ ले या उत्प्रेक्षा अलंकार पूछ ले। ठीक है, रूपक अलंकार समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको रूपक अलंकार समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। ठीक है, जैसे उपमेय में उपमान, जैसे मैंने कहा था उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना मतलब जैसे मैंने कहा था राम श्याम से ज़्यादा सुंदर है तो राम की संभावना यानी सम की जाए। ठीक है, तो वो कहता है। ठीक है, किसी चीज़ संभावना की जाए। ठीक है, वह अच्छा है वह बुरा है, ऐसे कर संभावना की जाए। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें मोटा मोटा पढ़ेंगे सर, एग्जाम की दृष्टि से चलेंगे। ठीक है, 22 फरवरी का आपका एग्जाम है तो उसी को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी जिसकी तुलना जिससे की जाए, यानी राम की तुलना श्याम से की जाए तो वहाँ क्या होता है? वो उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसका उदाहरण क्या लिखेंगे हम? इसका उदाहरण लिखेंगे
सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। और हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की एक ट्रिक भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? मनो मनो जानो, मनो मनो जानो, यानी अगर आपको तीन शब्द अगर किसी उदाहरण के बीच में मिलते हैं, अंत में मिलते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये तीन शब्द मनो मनो मानो जानो, ठीक है, सॉरी तीन शब्द हैं, आपको अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आपको परिभाषा भी लिखने को आ सकती है और उदाहरण में से आपसे अलंकार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण क्या लिखेंगे? देखिए उदाहरण यहाँ पर देखिए, सोहत सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु, श्याम श्याम सलोने, सलोने गात। ठीक है, तो लैटिन बस यही, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो मनो, ये आ गया मनो। ठीक है, मनो नीलमणि, नीलमणि शैल पर, शैल पर, शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, पर्यो प्रभात। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, तो मतलब सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी सोहत का मतलब सोहत यानी सुंदर, ओढ़ना मतलब पहने हुए, पीत का मतलब वस्त्र, मतलब पीले, पटु का मतलब वस्त्र। ठीक है, श्याम सलोने गात। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। ठीक है, श्याम यानी श्याम का मतलब यहाँ पर कृष्ण भगवान की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो हमारे पीताम्बर यानी पीले वस्त्र पहने हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यानी सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी सोहत मानी सुंदर, ओढ़े मानी ओढ़ना, पीत मानी पीला, पटु मानी वस्त्र, श्याम सलोने गात है। जो हमारे श्याम है मतलब कृष्ण भगवान है वो पीताम्बर में यानी पीले वस्त्रों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं। अब मनो नीलमणि शैल पर आंखों का प्रभात, जैसा कि एक नीलमणि शैल है, नीलमणि पर्वत है, तो वहाँ पर जब सुबह होती है तो वहाँ पर प्रभात यानी सूर्य की किरणें, जब सूर्योदय होता है वहाँ पर तो एक लालमा सी छा जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर मनो नीलमणि शैल पर आंखों का प्रभात, मतलब मानो कि जैसे नीलमणि शैल पर मतलब जैसी वहाँ पर सुंदरता छाई जाती है ना, जहाँ जैसे नीलमणि शैल पर जब सूरज निकलते हैं, सूर्य भगवान निकलते हैं तो वहाँ पर एक लालमा छा जाती है, तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर लगती है वो। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि कृष्ण भगवान हमारे वो पीताम्बर वस्त्रों में इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि वहाँ नीलमणि शैल पर मतलब नीलमणि पर्वत पर एक लालमा छा जाती है, वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम बलराम स्टडी है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और कंटेंट हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक, यूट्यूब बोर्ड एग्जाम 2024 को नज़र में रखते हुए हम कक्षा 10 हिंदी को पढ़ा हमने, 22 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।